ईमानदार माजी। डॉक्टर रवि ओपीडी के काम में व्यस्त थे। वो हर दिन 100 से भी ज़्यादा बीमार बच्चे को रोजाना मिलते थे। वो इस काम को किसी मशीन की तरह हर दिन किया करते थे। उनके सहायक ने उनके चेंबर में आकर उन्हें बताया, 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आया है। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। आप कहे तो उन्हें अंदर भेजूं? डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया। एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत डॉक्टर के चेंबर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में 1 डेढ़ साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के मटमेल कपड़े और शारीरिक हालत देखकर डॉक्टर ने उनकी आर्थिक परिस्थिति को समझ लिया। डॉक्टर ने इशारों से दोनों को अपने टेबल के पास वाली कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माजी, क्या हुआ है बच्चे को? माजी बोली, 3 दिनों से मेरे बच्चे को जुकाम हो रहा है और आज तो बड़ी मुश्किल से सांसें ले पा रहा है। साहब देखिए जरा, बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। डॉक्टर ने बच्चे पर ठके मेले कपड़े के टुकड़े को हटाकर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमजोर, बिल्कुल हड्डी पंजर सा छोटा बच्चा डॉक्टर को देखा। बच्चे की आधी आंखें खुली थी। हाथ और पैर के नाखून भी सफेद पड़ चुके थे। फेफड़े में तराल भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ, ये सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर ने माजी से कहा, देखिए माजी, बच्चे की हालत बहुत खराब है। उसे तुरंत शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिला करवाना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर उसे श्वास के मशीन की जरूरत पड़े। वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उस अस्पताल में है। आप इन्हें तुरंत वहाँ पर ले जाइए। माजी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हमें तो लगा था हम दवाई लेंगे और घर वापस लौट जाएंगे, इसलिए हम घर से सिर्फ 300 रुपये लेकर चले थे, जिसमें से 80 तो भाड़े में ही खर्च हो गया। अब कैसे? डॉक्टर ने पहले ही उनको देखकर अंदाजा लगा लिया था उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माजी, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ वो सरकारी दवाखाना है और वहाँ पर गरीब लोगों का अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए, आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने पहुँचिए। डॉक्टर ने अपने जेब से 500 रुपये निकाल कर माजी की तरफ बढ़ते हुए कहा। माजी ने डॉक्टर से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसे देने चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी बस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर किसी से संदेशा भिजवाते हैं। इस बच्चे का बाप कुछ न कुछ करके पैसे का इंतजाम कर लेगा। डॉक्टर को माजी का ऐसा व्यवहार देख काफी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोग नहीं देखा था जो किसी भी बहाने से पैसे छीनने को तैयार रहते हैं। और ये गांव की गरीब माजी है जिन्हें इन पैसे की इतनी सख्त जरूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रही है। देखिए माजी, समझाने की कोशिश कीजिए, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। आप बस स्टॉप तक जाएंगे, संदेश भिजवाएंगी, बच्चे का बाप कहीं से पैसे का इंतजाम करेगा। इन सब में काफी देर हो जाएगी और आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज्यादा देर बर्दाश्त कर सके। हो सकता है थोड़ी ही सही आपसे बाहर से कुछ दवाई या इंजेक्शन मंगवाई जाए, तब आपको इन पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अब ज्यादा सोचने में समय ना गवाइए, और भी पैसे की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाइए। डॉक्टर ने कहा। दोनों ही औरतें पैसा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी या फिर बच्चे की बिगड़ती हालत, उन्होंने बेमन से पैसे ले लिया और अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। डॉक्टर रवि फिर से अपनी उसी दिनचर्या में लग गया। 3 दिन बाद उनका सहायक फिर से उनके चेंबर में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। डॉक्टर ने कहा, तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ? सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद होगा
कुछ दिन पहले 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आपके पास आई थी। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उन्हीं 2 औरतों में से एक है। डॉक्टर रवि अपने रोज के बिजी शेड्यूल के चलते हुए इस बात को कब का भूल चुके थे। सहायक के बताने पर उन्हें याद आ गया और उन्हें लगा कि शायद उन्हें और पैसे की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए आई होगी। उन्होंने उस माजी को अंदर भेजने के लिए कहा। माजी चेंबर में आई। डॉक्टर ने उनसे बच्चे का हालचाल पूछा। माजी ने अपने हाथों में रखे 500 के नोट को डॉक्टर के सामने बढ़ते हुए कहा, ये लीजिए साहब आपके रुपए। इसमें से एक भी रुपए भी दवाई के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्पताल में पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उस दिन तो हम लाश लेकर घर चले गए थे और आज जब अंतिम संस्कार हो गया है तो आपके पैसा लौटाने के लिए आ गई हूँ। बूढ़ी माजी की बात सुनकर डॉक्टर अचंभित रह गया। वो सोचने लगे कि क्या इस कलयुग में भी ऐसा लोग अभी भी जिंदा है, और शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद सबको मजबूती से थमे हुए है। डॉक्टर ने माजी से कहा, माजी आपको ये थोड़े से पैसे लौटाने के लिए धक्का खाते हुए इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं थी, और मैं कहाँ देख रहा था कि आपने पैसे दवाई में खर्च किया या नहीं। आप नहीं देख रहे थे, लेकिन मेरा भगवान तो देख रहा था। माजी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा और पैसे डॉक्टर के टेबल पर रख कर चली गई। झुकी हुई पीठ के साथ चलती बूढ़ी माजी को देखकर डॉक्टर के दिल में फिर ख्याल आया, पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी लोग जो ईमानदारी की बातें करते हैं